Hello dear students, welcome to my channel. In this today's video we are going to learn 4th standard part 1 और आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर 1 which is geometrical figures। इसका मतलब होता है ज्यामितीय आकृतियाँ। तो हम इस चैप्टर में आज जियोमेट्रिकल फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आज का जो चैप्टर उसमें हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल फिगर्स में एंगल्स के बारे में, एंगल्स के टाइप्स, सर्कल और सर्कल में जो भी चीज़ें होती है उन सारी चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ आपको चित्र दिया गया है। यहाँ पे क्या है, स्लाइड है। स्लाइड मतलब होता है फिसलन। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो फिसल रहे हैं। देन ये जो लड़की है वो ज़मीन पर है। तो ये चित्र है, इसी में से आपको एंगल को ढूंढना है। तो हम ढूंढते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्या है, वी सी एंगल्स बिटवीन द ग्राउंड एंड द स्लाइड। हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे ज़मीन है और स्लाइड है, इन दोनों के बीच क्या होता है, एंगल बनता है। ये दोनों जो यहाँ पे रेखाएं हैं, जैसे कि स्लाइड है वो एक लाइन, फिर ये ज़मीन से ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं इसे ही एंगल्स मतलब कोण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं एंगल्स, फिर इसके जस्ट विपरीत साइड भी देखेंगे। यहाँ पे स्लाइड है और ये ज़मीन, तो ये जो दोनों रेखाएं हैं आपस में मिल रही है इसे ही एंगल्स कहते हैं। यहाँ पे भी हम कोण देखते हैं। देन सेकंड जो आपका चित्र है यहाँ पे दिया गया है, ये लड़की है, ये जो अंकल है वो क्या है, वो ज़मीन पर खड़े हैं और यहाँ पे एक लैडर है, एक सीढ़ी है। तो इसी के बारे में बताया गया है, द लैडर मेक्स एन एंगल विद द ग्राउंड। से सीढ़ी है, लैडर है और ज़मीन के साथ एक कोण बनाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने स्लाइड और ज़मीन के बीच एक कोण देखते हैं। फिर इसके विपरीत साइड भी यहाँ पे देख सकते हैं एक कोण है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लैडर है और ज़मीन से यहाँ तक, फिर लैडर से यहाँ तक, ये जो बीच में जो मिल रहा है जो रेखाएं हैं इसे ही हम कोण कहते हैं। देन और देखेंगे इसके एग्जाम्पल और कहाँ पे भी कोण बन सकते हैं, कौन कौन सी जगह पे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक पेड़ का चित्र देखते हैं। यहाँ पे पेड़ है और उसकी शाखाएं हैं। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें भी कोण बनते हैं, कैसे हम देखेंगे। वी सी एंगल्स बिटवीन द ट्री ट्रंक एंड इट्स ब्रांचेस। यहाँ पे हम ये जो ज़मीन है, हमने पहले क्या देखा, ज़मीन के और जो लैडर था उसके बीच में एक कोण बना, और स्लाइड और ज़मीन के। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये जो पेड़ है उसके जो ब्रांचेस है यानी शाखाएं हैं और ट्रंक है, ये है जो ट्रंक है और ये जो ब्रांचेस है शाखाएं, इसके बीच में हम कोण देखते हैं। तो कितने हैं इसमें कोण हम देखेंगे। जहाँ पर भी दो रेखाएं मिलती स्टूडेंट्स उसे हम कोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये ट्रंक है और ये शाखाएं हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये दो कोण हो गया। देन ये थर्ड कोण और यहाँ से फोर्थ कोण, हमें यहाँ पे 4 कोण दिखते हैं। कितने दिखे, 4। देन नेक्स्ट आपका जो चित्र है वो इसमें बताया गया है, यहाँ पे क्या है, देयर इज एन एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोल एंड द ग्राउंड। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक पोल है, बिजली का खंबा है, और ये बिजली का खंबा इस तरीके से यहाँ पे लाइन हो गया, और ज़मीन के बीच जो लड़का खड़ा है वो ज़मीन, इन दोनों के बीच में क्या बनता है, एक कोण होता है। यहाँ पे हमने देखा जो ब्रांचेस उसमें बहुत सारे कोण बन रहे हैं, ये जो शाखाएं हैं ट्रंक के बीच, देन यहाँ पे भी, और ये दोनों शाखाओं के बीच। और यहाँ पे हमने देखा इलेक्ट्रिक पोल यानी बिजली के खंभे और ज़मीन के बीच एक कोण बनता है। The next, in our surroundings, wherever we see two lines meeting, there is an angle. मतलब अपने आसपास जहाँ भी हम दो रेखाओं को मिलते हुए देखते हैं वहाँ एक कोण होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक पोल और ज़मीन के बीच में ये जो दो रेखाएं हैं उसको हम यहाँ पे मिलते हुए देखते हैं, तो ये कोण है। देन यहाँ पे ट्री में देखा, ट्री और ट्रंक के बीच में, ट्री और जो ब्रांचेस है ट्री में, तो ट्रंक के और ब्रांचेस के बीच में देखा यहाँ पे कोण है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, दो रेखाएं आपस में मिलती है तो वो एक कोण होता है। देन
अब कोन के बारे में समझ लिया। अब द नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कलेक्ट सम पिक्चर्स इन विच यू कैन सी एंगल्स, मार्क दोस एंगल यूजिंग अ पेंसिल। और ऐसे कुछ आपको चित्र इकट्ठा करना है, एकत्र करें जिसमें आप कोन देख सकते हैं और उन कोनों को पेंसिल से चिन्हित करें, उसमें मार्क करें। तो स्टूडेंट्स हम ऐसे आसपास अपने कोन देख सकते हैं। हम देखते हैं किताबें हैं, उसके जैसे कि ये किताबें हैं तो यहाँ से किताबें और नीचे से जो रेखाएं मिलती है उसे हम कोन कहते हैं। और बहुत से जैसे कि हमने 4 चित्र देखे उसमें कोन के एग्जाम्पल्स हैं, तो हमने देखा उसमें भी 2 रेखाएं हैं जो आपस में मिल रही है, उसमें हम कोन देखते हैं। देन नेक्स्ट है लुक एट द एंगल्स दैट कैन बी मेड एट योर एल्बो। आपके जो कोहनी है उस पर बनने वाले कोन पर ध्यान दीजिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं आपके जो एल्बो है इसमें एक कोन बन रहा है, यहाँ से एक रेखा है, यहाँ से एक रेखा, तो यहाँ पे मिल रही है तो ये कोन है, एंगल्स है। देन ये भी एक कोन है, यहाँ पे भी इस तरीके से करेंगे तो ये भी एक कोन है, यहाँ पे 2 रेखाएं मिल रही स्टूडेंट्स, मतलब आपको समझ जाना है कि यहाँ पे कोन होता है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे एल्बो है, फिर यहाँ से यहाँ लाइन है, तो ये भी एक कोन है। स्टूडेंट्स हमने कोन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कोन के टाइप्स के बारे में। एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो 3 टाइप्स यहाँ पे एंगल्स होते हैं, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्टूज एंगल। राइट एंगल मतलब होता है समकोण, एक्यूट एंगल मतलब होता है न्यून कोण, देन ऑब्टूज एंगल मतलब होता है अधिक कोण। तो यहाँ पे हम देखेंगे वी सी अ राइट एंगल बिटवीन 2 एडजॉइनिंग साइड्स ऑफ अ विंडो। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? खिड़की देख रहे हैं और इसमें 2 समीपवर्ती जो भुजाएं हैं, ये एक भुजा है और देन ये सेकंड भुजा है। यहाँ पे जो समीपवर्ती जो भुजाएं जो मतलब जो पास में है उसके बीच हम एक समकोण देखते हैं। कौन सा एंगल? राइट एंगल। एंगल्स के टाइप में फर्स्ट है आपका राइट एंगल यानी समकोण। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये कौन सा कोण है स्टूडेंट्स? ये समकोण है। देन 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ बुक मेक अ राइट एंगल। और हम यहाँ पे एक किताब देख रहे हैं, एक पुस्तक देख रहे हैं, इसकी जो 2 आसन्न भुजाएं हैं, जो पास पास में वो जो आसन्न जो भुजाएं हैं वो एक समकोण बनाती है। तो फर्स्ट हमने देखा विंडो के जो 2 भुजाएं हैं वो आपस में से मिलकर कोण बनाती है, उसे हम समकोण कहेंगे। और ये भी जो बुक्स है यहाँ पे जो 2 आसन्न जो भुजाएं हैं वो क्या करती है, मतलब एडजेसेंट जो साइड है वो समकोण बनाती है। तो हमने देखा समकोण। देन नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हमने देखा राइट एंगल के बारे में। तो नेक्स्ट हम जो घड़ी अपने घर में जो घड़ी होती है वॉल घड़ी, उसमें देखेंगे कि उसमें भी बनता है इन अ क्लॉक एट 3 o'clock एंड 9 o'clock। यहाँ पे एक घड़ी में कितना बजे है? 3 बजे है और दूसरी घड़ी में 9 बजे। द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड आर एट राइट एंगल्स टू इच अदर। और यहाँ पे हम 2 जो घड़ी देख रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें फर्स्ट में जो घड़ी है उसमें 3 बजे है, देन सेकंड में 9 बजे है। और ये जो सुई है, जो मिनट की सुई है, वो घंटे की जो सुई है उस पर क्या बनाती है? समकोण बनाती है। और यहाँ पे भी हम देखते हैं ये जो मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है, ये यहाँ पे इस तरीके से समकोण बनाती है, मतलब ये जो रेखाएं हैं वो आपस में मिलती हैं तो एक कोण बनाती है और इसे हम समकोण कहेंगे। ये हमारा राइट एंगल है। और यहाँ पे भी ये घड़ी में अगर 9 बजे हैं और इस तरीके से जो कोण है यानी जो लाइन है वो मिल रही है और यहाँ पे जो कोण बन रहा है तो वो होता है समकोण। तो स्टूडेंट्स हम देख चुके राइट एंगल के बारे में यानी समकोण के बारे में। अब यहाँ पे हम ये जो सीजर है उसके माध्यम से देखेंगे कि कौन सा राइट एंगल है, एक्यूट एंगल है और ऑब्टूज एंगल है। तो हम इसमें देखेंगे इन द पिक्चर अलोंग साइड। यहाँ पे इस तस्वीर को दी गई है देयर इज अ राइट एंगल बिटवीन द 2 ब्लेड्स ऑफ द सीजर्स। तो यहाँ पे सीजर्स मतलब होता है कैंची। ये जो तस्वीर है इसमें कैंची की जो तस्वीर है वो दी गई है और ये क्या है, यहाँ पे कौन सा जो कोण बनता है वो है ये राइट एंगल बनता है। देयर इज अ राइट एंगल बिटवीन द 2 ब्लेड्स, यानी जो कैंची है उसके जो ब्लेड है ये क्या है कैंची के?
ब्लेड्स है। तो इन जो दो ब्लेड्स है इसके बीच में एक कोण बनता है जिसे कहेंगे राइट एंगल यानी समकोण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कैंची है वंस मोर, और इसके जो दो ब्लेड्स है उसके बीच में जो कोण बनता है उसे कहेंगे हम समकोण, मतलब राइट एंगल कहते हैं। देन हम आगे क्या करते हैं, जो कैंची है क्या करते हैं, एज वी रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द ब्लेड्स लिटिल बाय लिटिल द एंगल बिटवीन द ब्लेड्स ग्रोज स्मॉलर देन अ राइट एंगल। और जैसे जैसे ये जो कैंची है इसे हम इसकी जो नोक है उसकी जो दूरी है उसको थोड़ा थोड़ा हम कम करते हैं। पहले दूरी ज़्यादा थी, अब इसे हम इसकी जो नोक है ये नोक है उसको हम कम करते हैं। तो कम करते हैं तो क्या होता है, जो ब्लेड्स है उसमें जो समकोण बना था वो छोटा होता है, ये जो समकोण है वो छोटा होता जाता है। और इसे क्या कहेंगे, एन एंगल विच इज़ स्मॉलर देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। और हम इसे कम करते हैं तो इसे क्या कहेंगे, ये जो कोण हमको प्राप्त होता है उसे न्यून कोण कहते हैं, मतलब एक्यूट एंगल कहते हैं। ये जो राइट एंगल है तो ये हमने देखा कैंची से तो ये छोटा हो गया, तो ये राइट एंगल से जो छोटा होता है उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। देन और ये बात आपको ध्यान में रखना है। फिर हम पढ़ेंगे बट एज वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द ब्लेड्स द एंगल बिटवीन द ब्लेड्स ग्रोज बिगर देन अ राइट एंगल। और लेकिन जैसे हम जो कैंची है सिजर्स है उसकी जो नोक है उसको बीच की जो दूरी है उसको बढ़ाते हैं तो ब्लेड के बीच जो समकोण बना था, तो हमने क्या देखा यहाँ पे समकोण बना था। यदि हम इसकी ब्लेड्स है उसकी जिसकी नोक है उसकी दूरी को ऐसे बढ़ाते हैं तो ब्लेड के बीच जो समकोण बना था वो बड़ा हो जाता है। एन एंगल दैट इज बिगर देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एन ऑब्टस एंगल। और वह कोण जो समकोण से बड़ा होता है अधिक कोण कहलाता है। तो हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, जो समकोण से छोटा होता है उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे और जो समकोण से बड़ा होता है उसे हम ऑब्टस एंगल यानी अधिक कोण कहेंगे। तो यहाँ पे घड़ी है वॉल घड़ी, उसमें हम देखते हैं कि कौन सा राइट एंगल है, एक्यूट एंगल है और ऑब्टस एंगल है। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है घड़ी में 3 बज रहे, तो ये क्या है, राइट एंगल है, मतलब समकोण है। और जो समकोण से छोटा होता है उसे कहेंगे हम एक्यूट एंगल, तो ये है हमारा एक्यूट एंगल। फिर जो समकोण से बड़ा होता है तो वो कहेंगे, ये समकोण है तो इससे बड़ा होता है उसे कहेंगे हम ऑब्टस एंगल, तो ये क्या है हमारा अधिक कोण है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑब्जर्व द फिगर बिलो एंड राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्टस एंगल इन द बॉक्स बिलो इच फिगर। यहाँ पे आपको नीचे आकृतियाँ हैं वो आपको दिए गए हैं, उसको आपको देखना है। और इसमें जो प्रत्येक जो बॉक्स है उसमें कौन सा राइट एंगल है, एक्यूट एंगल है और ऑब्टस एंगल है, इसमें आपको इस जो बॉक्स है उस पर लिखना है। तो फर्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या है आपको पहचानना है और इस बॉक्स में लिखना है। तो फर्स्ट क्या है आपका एक्यूट एंगल, तो हम लिख देंगे क्या इस बॉक्स पे एक्यूट एंगल है तो हम लिख देंगे यहाँ पे एक्यूट एंगल। फिर सेकंड है वो क्या है आपका राइट एंगल, तो यहाँ पे लिख देना है आपको राइट एंगल। फिर ये जो कोण है वो कौन सा एंगल है, तो ये है ऑब्टस, तो हम लिख देंगे समकोण से ये बड़ा है, ये जो कोण है समकोण तो इससे बड़ा है तो ये क्या होगा ऑब्टस एंगल, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑब्टस एंगल। ये भी समकोण से बड़ा है तो यहाँ पे लिख देंगे ऑब्टस एंगल। देन ये जो कोण है वो समकोण से छोटा है तो हम लिख देंगे यहाँ पे एक्यूट एंगल। तो स्टूडेंट्स आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, वंस मोर आपको बता दूं, जो समकोण से छोटा होता है उसे कहेंगे हम एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण। और जो समकोण से यानी राइट एंगल से बड़ा होता है उसे कहेंगे हम ऑब्टस एंगल यानी अधिक कोण कहते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेक राइट एंगल्स बाय जॉइनिंग द डॉट्स इन द बॉक्स बिलो। यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया गया है
और उसमें जो डॉट है, बिंदु हैं, उसको जोड़कर आपको राइट एंगल मतलब समकोण बनाना है। तो यहाँ पे देखिए समकोण कौन सा ये है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे बिंदु को जोड़ना है और समकोण बनाना है। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है बनाकर, तो ये जो यहाँ बिंदु है ये डॉट से मिला है, फिर ये बन गया समकोण। तो चलिए इसमें हम बनाएंगे डॉट को ज्वाइन करके समकोण बनाएंगे, राइट एंगल बनाएंगे। तो कैसे बनेगा यहाँ पे देखते हैं। ये यहाँ से बिंदु आप ले आइए यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये क्या बन गया समकोण। देन इसमें और बनेगा स्टूडेंट्स किस तरीके से, तो हम देखेंगे यहाँ पे ये आपका समकोण बन गया, फिर यहाँ पे ये भी एक समकोण है, इस तरीके से यहाँ पे भी डॉट समकोण। इसमें और बनाएंगे, देखिए यहाँ से ये आपका समकोण, इस तरीके से ये समकोण, ये सब आपका क्या है समकोण है, राइट एंगल हमने बनाया। देन नेक्स्ट है मेक एक्यूट एंगल बाय जॉइनिंग द डॉट्स। अब इसमें बनाना है आपको एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब होता है न्यून कोण, इसमें न्यून कोण बनाना है इस तरीके से जो समकोण से छोटा होता है। तो अब हम डॉट को जोड़ेंगे और एक्यूट एंगल बनाएंगे, यानी इस तरीके से देखिए ये एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, फिर ये भी आपका है एक्यूट एंगल यहाँ तक, फिर किसी भी तरीके से बना सकते हैं आप, लेकिन इसमें एक्यूट एंगल बनाना स्टूडेंट्स आपको। ये एक्यूट एंगल यहाँ से इस तरीके से एक्यूट एंगल हमने बनाया स्टूडेंट्स एक्यूट एंगल। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम बनाएंगे ऑब्टूज एंगल। जो डॉट आपको दिया गया है मेक ऑब्टूज एंगल बाय जॉइनिंग द डॉट्स, यहाँ पे डॉट्स दिया गया है इस बॉक्स में, इसमें आपको बनाना है इस डॉट को जोड़कर ऑब्टूज एंगल, मतलब जो समकोण से बड़ा होता है उसे कहेंगे ऑब्टूज एंगल। तो हम इसमें बनाएंगे, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए बनाकर, तो इसी तरीके से हमको यहाँ पे बनाना है। तो चलिए इसमें हम बनाएंगे ऑब्टूज एंगल। तो यहाँ पे इस डॉट को इस तरीके से जोड़ेंगे, फिर यहाँ से बनेगा ऑब्टूज एंगल, फिर यहाँ से हम देखेंगे स्टूडेंट्स ये जो डॉट है यहाँ से इसे मिलाएंगे ऑब्टूज एंगल, इस तरीके से डॉट को आपको मिलाना है। फिर ये भी है, ये जो डॉट है ये बनेगा आपका ऑब्टूज एंगल, फिर यहाँ से ये इस तरीके से यहाँ पर भी बनेगा, फिर ये हम बना रहे हैं ऑब्टूज एंगल यानी अधिक कोण। तो यहाँ पे भी और बनेगा, देन यहाँ पे ऑब्टूज एंगल। तो इस तरीके से आपको डॉट को जोड़कर ऑब्टूज एंगल बनाना है अपनी कॉपी में। इस नोटबुक में क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक में भी बनाकर देखना है, और ये जो डॉट है उसको आपको प्रैक्टिस करना है, तब आपसे बन जाएगा। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है मेक अ राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्टूज एंगल एट योर एल्बो, सो दिस एंगल्स टू योर फ्रेंड्स एंड चेक दैट्स। क्या करना है आपको, अपनी जो एल्बो है, अपनी कोहनी है, उस पर समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण बनाएं, और ये जो कोण है अपने दोस्तों को दिखाएं, और उनको उस जो कोण आपने बनाया है अपने एल्बो में उसको चेक करें, उसको जांचें। तो स्टूडेंट्स अपने जो एल्बो है उसके हम सीधे करते हैं, तो उसको थोड़ा मोड़ते हैं तो हो जाएगा ऑब्टूज एंगल, और उसको समकोण में जो सीधी लाइन में से मोड़ते हैं तो समकोण हो जाता है, अगर उसको थोड़ा मोड़े तो फिर क्या हो जाता है एक्यूट एंगल। तो इस तरीके से आप अपने फ्रेंड के साथ इस एक्टिविटी को करें। देन नेक्स्ट है चेक इज दिस ट्रू। आपको क्या करना है, ये जो दिया गया है पॉइंट्स, उसमें ये जो ट्रू है या फिर सही या फिर गलत है उसको आपको चेक करना है। तो फर्स्ट है द एंगल एंड इलेक्ट्रिक पोल मैक्स विद द ग्राउंड इज अ राइट एंगल। बिजली का जो खंभा हमने चित्र में जो देखा वो जमीन के साथ जो कोण बनाता है, क्या वो समकोण है? तो यस, वो क्या है समकोण होते हैं। यहाँ पे लिख देंगे आप ट्रू, ट्रू में लिखेंगे आप टी। नेक्स्ट है द स्लाइड मेक्स 1 एक्यूट एंगल एंड 1 ऑब्टूज एंगल विद द ग्राउंड। स्लाइड है यानी फिर फिसलन हमने देखा चित्र में। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, स्लाइड्स देखा
और जो जमीन के साथ क्या कर रहा है वो एक एक तरफ क्या बना रहा है एक्यूटेंगल यानी न्यूनकोण, और एक तरफ पीछे साइड क्या बना रहा है ऑब्टूज एंगल। तो क्या है वो सही है? तो सही है, तो स्टूडेंट्स आपको लिखना है ट्रू। यस, इट इज ट्रू। द लैडर मेक्स वन एक्यूट एंगल एंड वन ऑब्टूज एंगल विद द वॉल। और हमने देखा जो सीढ़ी है वो दीवार के साथ एक न्यून कोण और एक अधिक कोण बनाती है। तो यस, यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। एंड द एंगल्स बिटवीन द thorns of the bubble trees is an obtuse angle। और जो बबुल के पेड़ है उसके कांटों के बीच का कोण अधिक कोण होता है। तो यहाँ पे लिखना है आपका ट्रू। यस। द नेक्स्ट, लिविंग द thumb, the angles between any two adjoining fingers is an acute angle। और क्या करेंगे, अपने जो फिंगर्स है, दो फिंगर्स है, उसको अगर एडजॉइनिंग है उसमें आप देखते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे दो फिंगर्स इस तरीके से, तो इसके जो बीच का जो कोण है वो क्या होता है इस तरीके से स्टूडेंट्स, तो फिर वो एक्यूट एंगल होगा। तो आपको लिखना है वहाँ पे एक्यूट एंगल। तो इसमें लिखना है आपको। हमने स्टूडेंट्स एंगल और एंगल के टाइप्स जो 3 टाइप्स का है, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्टूज एंगल, इसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल क्या होता है? तो यहाँ पे एक बैंगल्स दिया गया है, बाइसिकल व्हील है, मतलब साइकिल का एक पहिया है, और कार्ट व्हील है, एक गाड़ी का पहिया है ये। तो यहाँ पे 3 पहिए, 2 पहिए है, व्हील है और एक बैंगल है। तो जो सारी जो वस्तुएं हैं यहाँ पे, जो थिंग्स है, चीज़ें हैं, वो कैसे है? वृत्ताकार है, यानी सर्कल है, गोल है। तो स्टूडेंट्स इसी को हम कहेंगे सर्कल। तो यहाँ पे हम जितने भी देख रहे हैं वो सब क्या है? वृत्ताकार है। सर्कल मतलब होता है वृत्त, और ये जो आकार है वो क्या है? वृत्त का आकार है, तो इसे कहेंगे हम वृत्ताकार। देन सर्कल में और कौन कौन सी चीज़ें होती है इससे हम देखेंगे स्टूडेंट। सर्कल में इंक्लूड होती है सेंटर, रेडियस, डायमीटर एंड कॉर्ड। सेंटर मतलब केंद्र, रेडियस त्रिज्या, डायमीटर मतलब होता है व्यास, देन कॉर्ड मतलब होता है जीवा। तो इन सब चीज़ों को हम सर्कल के अंदर ही बनाएंगे। देन इसमें एक हम एक्टिविटी करेंगे। इसमें क्या करना है आपको, एक पेपर लेना है, टेक अ स्मॉल स्टील बाउल, एक छोटा स्टील का कटोरा ले जैसे कि यहाँ पे है। देन प्लेस इट अपसाइड डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड ट्रेस इट्स आउटलाइन। एक छोटा सा स्टील का कटोरा ले, एक बाउल ले, और इसे कागज़ के टुकड़े पर रख दे, जो कागज़ के टुकड़े पर यहाँ पे रख दे, और इसकी जो रूपरेखा बनाए, मतलब इसकी जो ये है जो लाइन है उसको हम जो बाउल है उसको हम चारों तरफ से मार्क करेंगे पेंसिल से, इस तरीके से जो आपको दिखाया गया है। देन क्या करना है आपको, रिमूव द बाउल, और जो कटोरा आपने रखा था उसको हटाएं। तो इस तरीके से आपको फिगर यानी चित्र मिलता है। द फिगर यू गेट ऑन द पीस ऑफ पेपर इज अ सर्कल। और कागज़ के टुकड़े पर जो आकृति यहाँ पे बनी है वह एक क्या है? वृत्त है, एक सर्कल है। तो हमको यहाँ पे एक सर्कल मिल जाता है अपने कागज़ पे, कागज़ के टुकड़े पे। ड्रा 2 or 3 सर्कल्स लाइक दिस वन एंड कट आउट द सर्कुलर पेपर शेप्स। और क्या करना है पता, कि इस तरीके से हमने जो सर्कल बनाए उसमें 2 या फिर 3 वृत्त आपको बनाना है अलग अलग कागज़ के टुकड़े पे, और गोलाकार जो कागज़ है उसकी आकृति, जो गोल है उसकी आकृति में आपको कागज़ को काट लेना है। टेक वन ऑफ दिस शेप्स एंड फोल्ड इट एज शोन इन द पिक्चर। जैसे कि आपको पिक्चर में इनमें से जो आकृति आपको दिखाई दे रही है इसमें से एक को लेना है। देन ट्रेस द लाइन ऑफ द फोल्ड विद अ पेंसिल, दिस लाइन इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। और इनमें से जो आकृति इसमें से आपको लेना स्टूडेंट्स, और उसी चित्र में जो दिखाया गया है इस तरीके से क्या करना है आपको, मोड़ना है। यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से मोड़े, थोड़ा सा मोड़े जैसे कि आपको दिखाया गया है। और मोड़ की जो रेखा है, ये जो मोड़ है उसमें क्या बन जाता है, एक चिन्ह बन जाता है। तो उसको क्या करें, पेंसिल से ट्रेस करें, एक निशान लगाए, और इस रेखा को क्या कहते हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। उसे वृत्त की जीवा कहते हैं। ये जो आपने जो लाइन खींचा उसको फिर सीधा किया, जो लाइन खींचा उसे हम कहेंगे जीवा कहेंगे। किसकी जीवा? वृत्त की जीवा, यानी सर्कल, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो हमने फर्स्ट देखा
सर्कल के अंदर कॉर्ड। देन नेक्स्ट, now fold another circular shape to divide it into two halves. Trace the line of the fold with a pencil. This line is called a diameter of the circle. अब क्या करना है आपको, एक गोलाकार जो आकृति है उसे मोड़ कर, ये जो गोल है आपने लिया तो उसको क्या करना है, इस तरीके से मोड़ना है। और किस तरीके से मोड़ना है कि उसमें दो हिस्सों में बांट लेना है, इस दो हिस्सों में बढ़ जाए इस तरीके से मोड़ना है। और जो मोड़ की जो रेखा है, यानी ये जो रेखा आपने दिख रही है उसे पेंसिल से ट्रेस करें, यानी पेंसिल से इसको लाइन खींचे और इसको निशान दें। और इस रेखा को, ये जो रेखा हमको मिली उसे हम कहेंगे डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी ये वृत्त की व्यास कहते हैं। द डायमीटर 2 इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, और व्यास भी वृत्त की एक जीवा है। The next, now fold the shape again so that we get a quarter part of the shape. अब आकृति को पुनः और मोड़े, हमने सेकंड बार मोड़े फिर एक बार और मोड़े, हमें आकृति का एक चौथाई भाग है वो हमको प्राप्त हो जाता है। तो हमको यहाँ पे एक चौथाई भाग प्राप्त हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे अनफोल्ड द पेपर शेप, नाउ यू सी द सर्कुलर शेप अगेन। और कागज के आकार को खोले, जैसे आपने मोड़ा था उसको खोले, अब आप फिर से गोलाकार देख सकते हैं, इसको कागज को हम फिर से गोलाकार देख सकते हैं। ट्रेस द लाइन ऑफ द फोल्ड, और जो तय है उसकी जो रेखा है उसका पता लगाए। देन द पॉइंट एट विच दिस लाइन मीट इज द अदर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और वह जो बिंदु जहाँ पर जो रेखाएं हैं वे एक दूसरे से मिलती है, ये जो बिंदु है वो वृत्त का केंद्र है, यानी सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी वृत्त का केंद्र है। देन नेम ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल एम, और ये जो वृत्त का जो केंद्र है उसे हम एम नाम दे देंगे, एम बताएंगे। देन टेक एनी पॉइंट पी ऑन द सर्कल, और जो सर्कल है इस पर कोई भी बिंदु पर पी लीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिया हमने पी। देन draw the line MP with your ruler. MP is a radius of the circle, और रूलर से उस M और P आपने जो दिया उसको एक रेखा खींचिए, और जो MP आपको प्राप्त हुआ है, आपको मिला है, वो वृत्त की त्रिज्या है, यानी रेडियस है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने कॉर्ड, डायमीटर, सेंटर, रेडियस देखा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ड्राविंग अ सर्कल यूजिंग अ कंपास। कंपास का उपयोग करके वृत्त खींचेंगे। फर्स्ट क्या करना है, टेक अ पीस ऑफ पेपर, कागज का एक टुकड़ा ले, यहाँ भी जैसे लिया गया है। देन चूज एनी पॉइंट नियर द मिडिल ऑफ द पेपर, और कागज के बीच में कोई भी बिंदु चुनना है। देन टेक अ सुटेबल डिस्टेंस बिटवीन द स्टील टिप ऑफ द कंपास एंड द टिप ऑफ द पेंसिल, और जो कंपास की जो स्टील है, यानी ये जो आपने देखा है डिवाइडर उसको, देन पेंसिल के जो नोक के बीच एक उचित दूरी रखें यहाँ पे फिट करके इसमें डिवाइडर में। देन प्लेस द स्टील टिप ऑन द चोजन पॉइंट, होल्ड इट इन प्लेस एंड टर्न द पेंसिल टिप अराउंड इट टू ट्रेस अ सर्कल। और चुने गए जो बिंदु है उस पर स्टील को रखें, और जो पेंसिल है उसको अपने जगह पर, इसको जगह पर रख के पेंसिल को चारों ओर घुमाकर एक वृत्त बनाना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको घुमाना है और वृत्त बनाएं। देन मार्क विद अ रेड पेंसिल द पॉइंट एट विच यू हैड द स्टील टिप, और जो पेंसिल से उस बिंदु को आपने जो रखा था उसको चिन्हित करें जिस पर आपने क्या करी थी, स्टील की जो नोक थी उसको आपने पकड़ी थी, उस पर रेड बिंदु आपको देना है। नाउ कट आउट दिस सर्कल, और अब इस वृत्त को काट ली, इस कागज से आपको इस वृत्त को काट लेना है। फोल्ड इट ट्वाइस एज बिफोर टू ऑब्टेन टू डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, और वृत्त के दो व्यास प्राप्त करने के लिए ये जो उसको व्यास है उसको हम प्राप्त करेंगे इससे पहले कि उसको 2 बार इस तरीके से मोड़े फोल्ड करें। देन ऑब्जर्व दैट these two diameters meet at the
रेड पॉइंट, और आप देखेंगे जो डायमीटर है वो लाल बिंदु पर मिलते हैं। इट मीन्स दैट द रेड पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और इसका मतलब यह है कि जो लाल बिंदु है वो वृत्त का केंद्र है। तुमने वृत्त बनाया स्टूडेंट, सर्कल बनाया, यहाँ पे बिंदु दिया, इसको आप फोल्ड करें हाफ, तो फिर क्या देखेंगे, जो बिंदु है उस पर क्या है, जो दिखेंगे तो उस पर आप लाइन खींचना है, अपने से पेंसिल से लाइन खींचना है, और जो रेड बिंदु उस लाइन पर मिलते हैं तो क्या है, वृत्त का व्यास है, डायमीटर है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, look at a circle is the line shown by the arrow, a chord, a diameter or a radius of the circle. Write it in the box below. यहाँ पर आपको वृत्त दिया गया है, इस वृत्त को आपको देखें, देन उसमें क्या है, एरो का जो तीर है, जो इसका निशान है, उसको क्या क्या दिया गया है, कॉर्ड, डायमीटर और रेडियस की तरफ इंगित किया गया है। इस जो एरो है उसको, जो भी चीज़ें आपको दिख रही है उसको इस बॉक्स में लिखना है। तो फर्स्ट है आपका सेंटर, देन सेकंड क्या है, ये कॉर्ड है तो हम लिखेंगे यहाँ पे हमने देखा था ये कॉर्ड है तो आप लिख देंगे कॉर्ड। देन ये क्या है स्टूडेंट्स, ये व्यास यानी डायमीटर, तो आप लिख देंगे डायमीटर। देन ये क्या है, रेडियस, जस्ट हमने पढ़ा भी रेडियस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल फिगर्स, वर्टेक्स एंड साइड, यानी ज्यामितीय आकृतियाँ, शीर्ष और भुजा। ऑब्जर्व द फिगर्स एंड कंप्लीट द टेबल बिलो। यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपको टेबल दिया गया है उसके जो आंकड़े हैं उसको देखिए, और जो तालिका है, जो टेबल है, इसको पूरा करें। तो फर्स्ट हम देखेंगे फिगर, देखेंगे आकृति क्या है, ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर और ये ट्राइंगल है। तो इसको आपको देखना है, देन इसका क्या लिखना है, आपको साइड्स लिखना है, भुजाएं लिखना है, देन कॉर्नर यानी शीर्ष लिखना है। तो फर्स्ट क्या है आपका रेक्टेंगल, तो हम लिख देंगे यहाँ पे रेक्टेंगल। और इसके साइड्स कितने हैं, नंबर ऑफ साइड्स 4। 4 साइड्स कैसे स्टूडेंट्स, 1 2 3 4, 4 साइड्स, इस तरीके से आपको काउंट करना है, गिनना है। देन कॉर्नर, नंबर ऑफ कॉर्नर क्या है, 1 2 3 4, ये जो कॉर्नर है उसको गिन रहे हैं तो इसमें 4 है। देन सेकंड क्या है, ये स्क्वायर है स्टूडेंट्स, यानी वर्ग है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम स्क्वायर। देन नंबर ऑफ साइड्स 1 2 3 4, इसके कितने साइड्स है, 4, तो हम लिख देंगे 4 साइड्स। देन नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 4, ये क्या है कॉर्नर, तो इसमें लिख देंगे 4 कॉर्नर। देन ये क्या है, ट्राइंगल है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे ट्राइंगल, क्योंकि इसमें 3 कोण है तो ये क्या हो गया ट्राइंगल। इसमें कितने साइड्स है, 1 2 3, 3 साइड्स, तो लिख देंगे यहाँ पे 3। फिर कॉर्नर कितने हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर 1 2 3, कॉर्नर है एक कोण, तो यहाँ पे लिख देना आपको 3 कोण। इस तरीके से आपको लिखना है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल। अ रेक्टेंगल हैज़ 4 एजेस, दैट इज 4 साइड्स। एक आयत में 4 किनारे होते हैं, दैट इज 4 साइड, यानी 4 भुजाएं, 4 किनारे मतलब 4 भुजाएं, साइड्स। द पॉइंट वेयर 2 साइड्स मीट इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। और जहाँ पर 2 भुजाएं मिलती है उसे शीर्ष कहते हैं। ये जो 2 भुजाएं मिल रही है इसको कहेंगे शीर्ष, यानी वर्टेक्स। इन द फिगर अलॉन्ग साइड A, B, C and D और द वर्टिसाइज। और इस चित्र में आपको दिया गया है, इसमें A, B, C और ये D है वे शीर्ष है, यानी वर्टेक्स है। हियर द साइड्स A, B, B, C और C, D and AD और द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ पे जो A, B है ये क्या है, साइड है यानी भुजा है, B, C, C, D और A, D ये भुजाएं हैं, यानी रेक्टेंगल के साइड्स है, भुजाएं हैं। द अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ द इक्वल लेंथ। और जो अपोजिट साइड इसमें रेक्टेंगल है में जो आयत है उसकी जो विपरीत भुजाएं हैं उसकी लंबाई समान होती है, एक बराबर होती है।
then all the angles of a rectangle are right angles. A rectangle is also called a right angles quadrilateral. और आयत की जो विपरीत भुजा है उसकी लंबाई तो समान होती है, देन आयत के जो सभी कोण होते हैं, ये जो कोण है वो समकोण होते हैं, राइट एंगल होते हैं, और आयत को समकोण चतुर्भुज भी कहा जाता है, मतलब राइट एंगल क्वाड्रिलेटरल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग। अब हम स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। अ स्क्वायर हैज़ 4 वर्टिसेस एंड 4 साइड्स। एक वर्ग में 4 शीर्ष होते हैं और 4 भुजाएं। भुजाएं क्या है? PS, यहाँ से भुजा है। इन द फिगर अलोंगसाइड PM एंड R आर द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। और यहाँ पे हम देखेंगे ये जो आपको चित्र दिया गया है स्क्वायर का, इसमें PM, R और S है, वे स्क्वायर के शीर्ष है, यानी वर्टेक्स है, वर्टिसाइस है। ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर द इक्वल लेंथ। और वर्ग की जो सभी भुजाएं वो समान होती है। हमने देखा रेक्टेंगल में जो उसके सामने की भुजा रहती है वही समान होती है, लेकिन जो वर्ग है उसमें स्क्वायर में सारी भुजाएं वो समान होती है। ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल इट्स एंगल आर राइट एंगल। और उनके जो सभी कोण होते हैं वे समकोण होते हैं। जैसे कि रेक्टेंगल में सभी कोण समकोण होते हैं और इस स्क्वायर में भी सभी कोण राइट एंगल यानी समकोण होते हैं। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल यानी त्रिभुज या फिर त्रिकोण। अ ट्रायंगल हैज 3 वर्टिसेस एंड 3 साइड्स। एक त्रिभुज में, एक त्रिकोण में 3 शीर्ष और 3 भुजाएं होती है। Y, R and L और the vertices of this triangle। और इसमें Y, R और L है, वे त्रिभुज के शीर्ष है। Then Y, R, RL and YL are the 3 sides of the triangle। A triangle has 3 angles। और इसमें देखेंगे Y, R है, RL और YL त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं और एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। 1 2 3 कोण होते हैं। तो हमने पढ़ा रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, हमको दिया गया है टेबल, इसको हमको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पे एक टेबल दिया गया है। लुक एट द फिगर्स एंड कंप्लीट द टेबल बिलो। आंकड़ों को देखें और नीचे जो दी गई जो आपको टेबल से तालिका है उसको पूरा करें। तो फर्स्ट क्या फिगर है, फर्स्ट फिगर में दिया गया है आपको त्रिभुज यानी त्रिकोण ABC। तो क्या लिखना है आपको? इसमें नेम ऑफ साइड्स लिखना है, जैसे कि हमने रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल के बारे में साइड्स पढ़ा और वर्टिसाइड्स पढ़ा, तो ये दोनों आपको लिखना है। तो इसमें साइड क्या है? फर्स्ट दिया गया है AB, तो हमने देखा यहाँ पे AB साइड्स है। देन सेकंड क्या लिखेंगे? AB है तो BC और CA, तो ये हम लिखेंगे साइड है AB, फिर हम लिखेंगे साइड BC, तो आप लिख देंगे यहाँ पे साइड BC, फिर लिखेंगे साइड AC, AB BC और AC, तो लिख देंगे साइड AC इस तरीके से। अब हमने क्या लिखा? साइड्स लिखा। अब इसमें वर्टिसाइज लिखना है। वर्टिसाइज क्या है? नेम ऑफ द वर्टिसाइज, तो क्या है? A है और वर्टिसाइज को लिखना है A, B और C। तो आपको लिखना है कितने वर्टिसाइज है? 3 है, तो लिखना है यहाँ पे A लिखा, फिर B, फिर C। एंड सेकंड है आपका रेक्टेंगल यानी आयत, तो इसमें लिखना है साइड पहले लिखना है। तो साइड फर्स्ट आपको दे दिया गया है, PQ साइड है, तो इसी तरीके से आपको इसको लिखना है। तो साइड PQ है, इसमें साइड्स कितने हैं? 4 साइड्स, तो आपको लिखना है साइड PQ है, फिर आपको लिखना है साइड PQ लिखा, फिर आपको लिखना है PQ, फिर QR लिखना है, तो आप लिख देंगे Q देन R, फिर RS, तो लिखेंगे साइड RS, फिर आपको लिखना है साइड क्या है? SP, तो आपको लिखना है RS लिखा स्टूडेंट्स, फिर लिखना है SP साइड S एंड P। और इसमें कितने हैं वर्टिसेस? कितने स्टूडेंट्स?
तो P Q R S कितने वर्टिसेस है? 4 है, तो आप लिख देंगे P Q R N S इस तरीके से। देन नेक्स्ट है आपका स्क्वायर L M N O। तो साइड क्या है? L M दिया है तो आपको लिखना है M N, साइड को साइड लिखेंगे। M N दिया है, L M दिया तो हम लिखेंगे M N, तो लिखेंगे M फिर N, फिर साइड N O, तो लिख देंगे यहाँ पे साइड N O, फिर लिखेंगे O L, साइड क्या लिखेंगे? L M फिर M N फिर N O फिर O L या फिर L O। इस तरीके से साइड हो गया। अब इसके हम देखेंगे वर्टिसाइज। वर्टिसाइज कितने हैं? 1 2 3 4, यानी L M N O, तो 4 वर्टिसाइज है तो हम लिख देंगे L M N O इस तरीके से। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा ये जो चैप्टर है जियोमेट्रिकल फिगर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन आगे के जो चैप्टर है उसे हम भी कंप्लीट करेंगे। देन वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।